पूर्णिया कल्याण छात्रावास से सटे बलभद्र मिश्र के घर को जिला प्रशासन के आदेश पर बलपूर्वक हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। इस दरमियान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और बुलडोजर चलाकर घर को तोड़कर हटा दिया गया और बहुत सारा सामान इस दरमियान क्षतिग्रस्त भी किया गया। बताया गया कि यह जमीन कल्याण छात्रावास की जमीन है, जिस पर लंबे समय से डीएम साहब के ड्राइवर बलभद्र मिश्र घर बनाकर रहते आ रहे हैं। कल्याण छात्रावास में छात्रों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी काफी आवश्यक थी, जिसके तहत बलभद्र मिश्र एवं उसकी पत्नी बेबी मिश्र को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया था और समय सीमा के अंदर जमीन खाली नहीं किए जाने पर बलपूर्वक उसे तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस दरमियान वहां का माहौल काफी कोलाहल भरा रहा और बेबी मिश्र अपने घर को टूटते देख तड़पती रह गई। बेबी मिश्र ने बताया कि उसके ससुर को जमीन चंपानगर बनेली एस्टेट के द्वारा दान में दी गई थी और उन्हीं ने कल्याण छात्रावास बाल सुधार गृह को भी जमीन दी थी, किंतु नगर पालिका सर्वे में उनकी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया, जिसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है और वे लोग कई दशक से उस जमीन पर घर बनाकर रहते आ रहे हैं और अचानक जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई कर उसकी जमीन को बलपूर्वक खाली करा दिया गया है। जबकि इस संदर्भ में जिला प्रशासन का मानना है कि यह जमीन खास महल की जमीन है, जिस पर कल्याण छात्रावास के लिए घेराबंदी होनी अति आवश्यक है और बेबी मिश्र की यहाँ कोई जमीन नहीं है, बल्कि यह जमीन कल्याण छात्रावास परिसर की जमीन है और इस पर छात्राओं की सुरक्षा के लिए घेराबंदी होना अति आवश्यक है और सब कुछ को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इस दरमियान बेबी मिश्र ने कहा कि डीएम साहब उनकी दुर्दशा को देखने जब तक उस जगह पर नहीं आएंगे, वे लोग सपरिवार उसी जगह पर रहेंगे। फीट हट करके गड्ढा खुनाया था पहले का डीएम, 4 फीट छोड़ करके। ये हमारा खबर जाना चाहिए डीएम साहब के पास। मेरा सरकार है, रात में अन्न नहीं खाएंगे जब तक सिर्फ आप तीनों हटा दीजिए और हमको सिर्फ हटा देते हैं। हमको वही आप अन्न देंगे खाने के लिए, कुछ नहीं बचा। ड्राइवर साहब का क्या नाम है? बलभद्र मिश्रा। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप घुमा करके देख लीजिए, कुछ खाने पीने कल नहीं बचा है, बाथरूम नहीं बचा है, चावल दाल नहीं बचा है। डीएम साहब आएंगे, हमको खाना देंगे, हम खाएंगे। आप मेरे खबर डीएम साहब के पास, एसडीओ साहब के पास और ऊपर सचिव के पास, सब अफसर यहाँ आया तो क्या बोला, जो डीएम साहब का क्या गलती है, सचिव साहब का ऑर्डर है तो डीएम साहब ही ना लिख करके देख सकते हैं सचिव को, जो ये 72 से रह रहा है। बिहार सरकार 90-91 में हुआ है तो बिहार सरकार का मंजूरी हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? दीवार देने का जहाँ तक बात है, जो दीवार देने में कठिनाई था नहीं था, छड़ बिछाया था, गड्ढा खुनाया था, फिर भी मास्टर लोग लिख करके फोटो भेजा कल्याण अफसर, छोड़ आकर के देखे डीएम साहब, चेक कीजिए। जो दीवार देने में मास्टर रोका था, जो हम नहीं देने देंगे, ये जमीन खाली कराइए तब हम दीवार देने देंगे। तो मास्टर को क्या लेना देना था, कल्याण अफसर को क्या लेना देना था मेरे घर से? तो मेरा साथ में गद्दारी हो रहा है, दबंगिरी किया है सब अफसर मिल करके। ये फैसला डीएम साहब ही गरीब को दे सकते हैं। मेरा सरकार है, वो मेरा अन्नदाता है, हम क्या खाएंगे रात में, डीएम साहब खिलाएंगे। आप लोगों का घर तोड़ दिया जबरदस्ती दबंगिरी किया है मेरे पास। हमरा जो है ना, यहाँ का जो जमीन था वो राजा गढ़वनली स्टेट का था। गढ़वनली स्टेट 3 एकड़ जमीन, 3.5 एकड़ छात्रावास को दान में दिया था, 3 एकड़ बच्चा जेल में दान दिया था, 1.5 एकड़ राउंड कौन ध्रुव उद्यान को नहीं, ये कौन रिमांड, अच्छा हाँ, उसको दिया था। ये जो था जिसमें कि कस्तूरबा स्कूल बना है, वो बगीचा था, वो राजा के ही जमीन था। तो जिस टाइम में हमको मेरे ससुर जी उसका सेवा करते थे, बगीचा जोतते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उसको ना दान पत्र कह करके दे दिया। तो पहले का जमाना का बूढ़ा के तो ये अकल नहीं था, तो दान में रहता था। उसके बाद क्या हुआ, तो कागज पत्र जो था तो दानी पत्र रह गया। जिस टाइम में सर्वे हुआ उस टाइम में ना मेरे ससुर जी का नाम नहीं चढ़ा, भूल चूक से वो लोग
बदमाशी से नहीं चढ़ाया तो हम लोग को कुछ पता नहीं चला। तो जब ये हॉस्टल 2004 में भी बना तो नापी हुआ, तो मेरा डीएम साहब नाप के ये बगीचा जो है दिखा दो, ये फोटो हम दिखा लेंगे, बोलिए। ये सीमाना तक के बीच में नापी करके डीएम साहब सरकारी अमीन चले गए, मेरा घर छोड़ दिया। दीवार मेरा ही था, तो उधर जो था सो हॉस्टल चालू हो गया बनने के लिए। 2008 में स्कूल चालू हुआ, उस रोज से स्कूल चल रहा है, तो नहीं उसको डिस्टर्ब हमसे नहीं हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं था। 2017 की 18 में हमको खबर आया सीओ साहब के द्वारा, जो आपका ना बिहार सरकार में चला गया है ये जमीन। तो हम लोग क्या किए, जो टाइटल में चले गए, जो मेरा तो नक्शा जो है पहले वाला वो तो मेरा कटा हुआ है। तो उस टाइम में क्या किया, नगर निगम का जो अमीन था वो दीवार मेरा तरफ करके नापी किया, 18 या 19 में याद नहीं है उतना बेटा। तो वो तरफ के काट आया और नाप के डायरेक्ट नक्शा काट के वो जमा किया। जो तोड़ने के लिए आया जो कल्याण अफसर, तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए। उस टाइम में राहुल न यही साहब थे, राहुल साहब के टाइम में भी आए थे, तो राहुल साहब को कागज पत्र दिखाए, टाइटल वो जीपी साहब को बुला के पूछे, तो बोला जो हाँ टाइटल चल रहा है। तो वो छठ का पोखर थोड़ा बहुत तोड़ा था, उसके बाद राहुल साहब डीएम साहब रोक दिए, नहीं तोड़े, जो टाइटल फैसला होगा तब होगा। उसके बाद तुरंत जब ये साहब आए डीएम साहब, उस टाइम में तो साहब को नहीं उतना पता था, ये लोग पढ़ा दिया क्या, स्कूल का मास्टर लिख करके दिया कि कल्याण अफसर ऊपर सचिव को दिया, कहाँ दिया वो हमको पता नहीं है। तो आया तोड़ने के लिए, तो हम लोग बोले जो नोटिस दिखाइए, तो नोटिस तो मेरा नाम से था ही नहीं, बलभद्र मिश्रा बेबी मिश्रा के नाम से जबरदस्ती तोड़ फोड़ किया। उसके बाद 3 ठो रूम, लेटरिन बाथरूम, एक किचन हमको बच गया था, गाय का घर, उसी में हम उस रोज से रह रहे हैं, जुलाई से 9 जुलाई से। उसके बाद ये लोग क्या किया, फिर लिखा पढ़ी हमरा, तब तक हमको हुआ जो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील किए, अपील में थे तब तक 9 जुलाई को, तो 14 जुलाई को मेरा अपील था कोर्ट में, उससे पहले 9 जुलाई को तोड़ दिया जबरदस्ती। 14 जुलाई का जब कोर्ट में हम लोग गए तो तुरंत एक्सेप्ट करके केस तुरंत 5 में एडीजे के पास लगा दिया। तो वहाँ जो था तो अपील में हम लोग थे स्टे ऑर्डर के, तब तक यहाँ डीएम साहब बुला करके पूछे अपना स्टाफ को, ड्राइवर को, जो तुम रात में घर खाली कर दो, नहीं तो 2 लाख रुपया फाइन लगेगा, नौकरी से तुमको निकाल देंगे। तो बोले जे सर इतना दिन से घर है, हाँ डीएम का ही ड्राइवर हैं, अभी भी हैं, तो अभी छुट्टी में हैं। वो जो साहब बोले ना जो नौकरी से निकाल देंगे, 2 लाख रुपया फाइन देंगे, तो वहाँ से जो आकर के बोले रात में, तो हम भी तो हार्ट का पेशेंट थे, हम भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया उसका भी, लेकिन वो आदेश का पालन किया। वो उसका डीएम साहब का ड्राइवर पूरा सामान जो था घर से आंगन में रख के, और छठ पोखर जो दरवाजा पर था, देख लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा आप, उसमें रख दिए। वही गाछी के तर में हम लोग सोते थे, घर में नहीं सोते थे। जो डीएम साहब का आदेश कैसे नहीं मानेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, 16 तारीख को जो तारीख था, तो मेरे तरफ से नोटिस गया डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, सीओ साहब को नोटिस मिला 12 बजे, हमको नोटिस दिया 4 बजे। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH 31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथटब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH 31 मरंगा पूर्णिया।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553।